योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण का आज का सर्ग 84 टॉपिक है जगत की ब्रह्मा से पृथक सत्ता का खंडन। जगत की ब्रह्मा से पृथक सत्ता का खंडन, भेद की व्यवहारिकता तथा चित्त की ही दृश्य रूपता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, परम कारणभूत, आदि अंत और मध्य से रहित एक परम पद से यद्यपि यह जगत उत्पन्न नहीं हुआ है तथापि उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, राम को कह रहे हैं कि परम कारणभूत जो ईश्वर है, जो आदि मध्य अंत और मध्य उनसे रहित है, न तो उसका मध्य है, न अंत है, न उसका आरंभ है, एक परम पद से यद्यपि यह जगत उत्पन्न नहीं हुआ है और उत्पन्न हुआ सा लगता है कि उत्पन्न हुआ, लेकिन ये उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसे जल राशि में उठती हुई तरंगे जल से भिन्न न होकर भी भिन्न सी स्थित है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में सारी सृष्टियाँ अभिन्न होकर भी भिन्न सी जान पड़ती है। कि जैसे जल राशि में पानी में तरंगे उठती है और जल से अलग लगती है और वह भिन्न सी स्थित है, अलग ही स्थित है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में लगता है कि ऐसे अलग है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में ये सारी जो सृष्टियाँ हैं ये अभिन्न होकर यानी एक होकर भी अलग लगती है। जैसे जल की धारा एक होकर भी अलग दिखती है, जल अलग और धारा बहती तो अलग, ऐसे ये सृष्टि सारी एक है, भगवान में मिली हुई है, लेकिन अलग दिखती है। जो नित्य उदित एवं नित्य प्रतिष्ठित है, कि जो सदा उदित एवं नित्य प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित भी है और उदित भी है, उदय होती है यानी जन्म लेती है, वह ब्रह्मा ही कर्ता सा होकर इस जगत का अनेक रूपों में निर्माण करता है। फिर भी वह अपनी समता का मतलब सम्मान भाव और सौम्यता यानी सुंदरता, शीतलता आदि का त्याग नहीं करता है। वो ब्रह्मा है और साधारण प्राणी जरा सी भी इधर उधर कोई भी बात आ गई ऐसी और हम तो अपनी क्षमता और शीतलता और सुंदरता सारे गुण को त्याग देते हैं, अनुमान के आधार पर भी त्याग देते हैं, ईर्ष्या के कारण भी त्याग देते हैं। इसका कारण क्या है? अज्ञानता। और सबका मूल कारण क्या है? मन। जैसे ही मन में आए ना वैसे ही संभाल लो उस मन को। जैसे ही बच्चा कीचड़ में गिरने लगे ना उसको पकड़ लो। बच्चा तो सीढ़ियों में जाता तो भाग के पकड़ते हैं, गिर नहीं जाए, तो मन को भी पकड़ लो। जैसे ही मन में किसी के प्रति दुर्भाव आया, ईर्ष्या आई, क्रोध आया, पकड़ लो उसको कि कहाँ जा रहा है, गिर जाएगा, ईर्ष्या करेगा गिर जाएगा, तू भी गिरेगा, मेरे को भी गिराएगा। समझ रहे हो? जैसे बीज में वृक्ष एवं फल आदि अभिन्न रूप से स्थित है, बीज में वृक्ष और फल अभिन्न एक रूप से स्थित है, दिखाई थोड़ी देता है। दिखाई कब देगा? जब वो अंकुरित होगा, उसको भूमि में डालेंगे। तथापि वे उससे इस तरह प्रकट होते हैं मानो भिन्न हो, प्रकट ऐसे होते हैं मानो अलग हो। उसी तरह चेतन परमात्मा में यह चैत्य यानी स्थूल जगत अनन्य भाव से स्थित होने पर भी अन्य सा प्रकट हुआ प्रतीत होता है। उसी प्रकार ये परमात्मा है, ये स्थूल जगत में अनन्य भाव से स्थित होने पर भी एक ही भाव में स्थित है, फिर भी अलग दिखता है। जैसे बीज से लेकर फल पर्यंत जो एक ही द्रव्य सत्ता है, कि एक ही धन की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है, यानी वस्तु की सत्ता है, उसका विच्छेद न होने के कारण यानी उसका वियोग न होने के कारण फल और बीज में कोई भेद नहीं है। जैसे जल और तरंग में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार चित्त और चैत्य यानी ब्रह्मा और जगत में कोई भेद नहीं है। अविचार यानी विवेक शून्यता के कारण जो इनमें भेद की कल्पना की जाती है,
क्या कह रहे हैं, जिसके अंदर विवेक नहीं है ना, यानी अविचार है, कोई विचार नहीं है, इसके कारण ही भेद की कल्पना करता है प्राणी, और उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि जिस किसी कारण से भ्रांतिवश उत्पन्न हुआ भेद, भेद यानी अलग, विचार से नष्ट हो जाता है, सारा जगत ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है और सबका सब ब्रह्मा में ही लीन होता है। कि जैसे ही भेद खत्म हो गया, ज्ञान खत्म हो गया, तो पता चलेगा कि सब ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा में ही लीन हो जाएगा और ब्रह्मा से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध एवं परमात्मा से पहले पहला आकाश तत्व उत्पन्न हुआ इत्यादि श्रुतियों में जो तस्माद आदि पदों में पंचमी विभक्ति है, वह भेद का प्रतिपादन करने वाली है। यानी जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वह उससे भिन्न है, इस बात को सूचित करती है। ऐसी दशा में आप यह कैसे समझते हैं कि देवेश्वर परमात्मा से उत्पन्न हुआ यह सारा जगत उससे अभिन्न है, यानी उसे मिला, एक ही है, उसमें मिला हुआ है। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, श्री राम उपदेश के लिए जो शास्त्रीय शब्द है तथा लोक सिद्ध अर्थजनित व्यवहारिक भेद का उपादक जो लौकिक शब्द है, वह प्रतियोगी, व्यवच्छेद, संख्या, लक्षण और पक्ष से युक्त होता है। जो दिखाई देता है यह व्यवहार दृष्टि से ही है, वास्तविक नहीं। क्या कह रहे हैं, श्री राम उपदेश के लिए जो शास्त्रीय शब्द है, कि शास्त्रों के द्वारा जो शब्द बताए हैं वो उपदेश के लिए है, और लोक सिद्ध यानी ये संसार सिद्ध, लोगों के लिए सिद्ध अर्थजनित और व्यवहारिक भेद का उपादक है, यानी संपादक है, ठहराने वाला है भेद को। जो लौकिक शब्द है क्या है, जो सांसारिक शब्द है, वह प्रतियोगी, व्यवच्छेद यानी अभाव, और संख्या और लक्षण और पक्ष से युक्त होता है, इन सब गुणों से युक्त है। जो भेद दिखाई देता है वह व्यवहार दृष्टि से ही है, वास्तविक नहीं है। कि भगवान में और संसार में, इस जगत में भेद दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में भेद है नहीं, व्यवहार की दृष्टि से दिखता है प्राणी को। अज्ञानियों को समझाने के लिए कार्य कारण भाव, सेवक स्वामी भाव, हेतु मद भाव, अवयवाविभाव, भेदा भेद तथा अथवा अन्य व्यतिरेक परिणाम आदि का विभ्रम, भावों के विचित्र विलास, विद्या अविद्या और सुख दुख इत्यादि रूप से मिथ्या संकल्पों की संकलना की गई है। क्या बताया है, अज्ञानियों को समझाने के लिए ही कह रहे हैं कि कार्य और कारण भाव, कि कोई भी कार्य किस कारण से हुआ है वो भाव, सेवक का भाव और स्वामी का भाव, हेतु मद भाव यानी कार्य और कारण के संबंध में भ्रमण करना, और अवयवाव विभाव यानी अंगों के भेद, भेदा भेद अनेक भेद से ऊपर और भेदा भेद यानी भेद से युक्त, अथवा अन्य व्यतिरेक परिणाम आदि का विभ्रम यानी अनेक भ्रमण और चक्कर काटने वाले भावों के विचित्र विलास यानी सुख भोग, विद्या अविद्या और सुख दुख इत्यादि रूप से मिथ्या संकल्पों की संकलना की गई, यानी उनका संग्रह किया गया है इन सब शास्त्रीय शब्दों का, व अज्ञानियों को समझाने के लिए। वास्तव में जो सत्य वस्तु है उसमें कोई भेद नहीं है, कह रहे हैं उसमें कोई भी भेद नहीं है, वो तो भेद से ऊपर उठी हुई है। यह भेदवाद परम तत्व को न समझने के कारण ही है। कह रही है प्राणी भेद क्यों करता है किसी में भी, जब तक वो परम तत्व को नहीं जानता है, यानी वो आत्मा को नहीं जानता है, ब्रह्मा को नहीं जानता है, तब तक कि वो भेद करता है। परमार्थ वस्तु के ज्ञात हो जाने पर द्वैत नहीं रह जाता, कि जब परमार्थ वस्तु का ज्ञान हो जाता है फिर द्वैत यानी दो नहीं रहते, एक ही दिखता है।
उस समय सारी कल्पनाएं अथवा संकल्पनाएं शांत हो जाती, कि सारी तो कल्पनाएं और जो भी संग्रह किया है वो सब खत्म हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। फिर तो मौन स्वरूप परमार्थ तत्व ही शेष रहता है, फिर तो वो मौन रह जाता है और परमार्थ तत्व यानी आत्म तत्व ही शेष रहता है। वह परम तत्व परमात्मा आदि और अंत से रहित, कि परम तत्व परमात्मा है, उसका न तो आदि है न अंत है, अविभक्त यानी मिला हुआ है, और एक अखंड, एक ही अखंड वो है, खंड खंड नहीं है, और सर्वस्वरूप है, सब उसी का रूप है। जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे अज्ञ पुरुष अपने विकल्पों से उत्पन्न हुए तर्कों द्वारा अद्वैत के विषय में विवाद करते हैं। कि जो मूर्ख पुरुष है वे विकल्पों से यानी तर्क वितर्क करके उत्पन्न करके अद्वैत के विषय में यानी जो एक है उसके भगवान है उसके विषय में विवाद करते हैं। उपदेश से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर यह वाद और द्वैत नहीं रह जाता, कि जैसे ही गुरु का उपदेश सुन लेते हैं और तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं यानी ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर दो का भाव नहीं रहता है और न कोई वाद विवाद रहता है। द्वैत के बिना यानी दो के बिना वाच्य, वाच्य का मतलब कहने योग्य, वाचक यानी बतलाने वाला, दोनों का बोध नहीं सिद्ध होता। परंतु द्वैत किसी तरह भी संभव नहीं है, दो किसी तरह भी संभव नहीं है, यानी सब एक हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब एक आत्मा है, सब एक ईश्वर का रूप है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, इन आंखों से नहीं दिखता हमारा किसी का भी रूप। इसीलिए मौन रूप परमात्मा ही पूर्णतया सिद्ध होता है। रघुनंदन तत्वमसि यानी वह तू ही है, आदि महावाक्यों के अर्थ में अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करके वचन भेद की उपेक्षा कर दो और जो मैं कहता हूँ इसे ध्यान देकर सुनो। कि रघुनंदन तत्वमसि वह तू ही है, आदि महावाक्यों के अर्थ में अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करके, अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करो कि जो तू है वही मैं हूँ। वचन भेद की उपेक्षा, कि जो भी वचन भेद डालते हैं उनका तिरस्कार करके कर दो और जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। वशिष्ठ जी कह रहे हैं जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। चित्त ही विकास रूप से जगत को प्राप्त हुआ है, चित्त ही विकास रूप से जगत को प्राप्त हुआ है। जैसे बालू के भीतर तेल नहीं है, उसी तरह ब्रह्मा में शरीर आदि की सत्ता नहीं है। कि बालू में तेल नहीं है, ब्रह्मा में शरीर की सत्ता नहीं है, हमारे शरीर में ब्रह्मा की सत्ता है। राग द्वेष आदि क्लेशों से कलुषित यह चित्त ही संसार है। कि संसार क्या है? राग द्वेष से कलुषित, बस संसार यही है। उन राग आदि दोषों से जब भी छुटकारा मिल जाता है तभी संसार बंधन का नाश हो गया, यह कहा जाता है। राग द्वेष से छुटकारा हो गया तो संसार बंधन से छुटकारा, लेकिन राग द्वेष से छुटकारा बिना गुरु के कोई करा नहीं सकता। चित्त ही साधन पालन विचार श्रेष्ठ पुरुष की भांति कर्तव्य का अनुष्ठान आहार व्यवहार संचरण और आदर पूर्वक धारण करने के योग्य है। चित्त को संभाल के रखो, हृदय को संभाल के रखो। गुरुदेव ने कितनी बार कहा चित्त चारों खाना, चित्त सच्चिदानंद का रूप बन जाता। सत्य चित्त आनंद, सत्य जिस चित्त में है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो चित्त है वो, हम कहते ना मेरा तो चित्त उठ रहा है, कलेजा उठ रहा है, चित्त है वही जगत है, वो ही साधन है, पालन है, विचार है, श्रेष्ठ पुरुष की भांति कर्तव्य का अनुष्ठान वही करता है, आहार व्यवहार संचरण और आदर पूर्वक धारण करने के योग्य है। सब चित्त ही धारण करता है। तीनों लोकों की कल्पना का आकाश रूप चित्त संपूर्ण दृश्य को अपने भीतर धारण करता है। चित्त की देखो विशेषता, सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी आदि रूप यह सारा प्रपंच अविद्यमान यानी जो उपस्थित हो, असत्य ही यानी असत्य सा लगता है। अव्यक्त रूप यानी कोई अव्यक्त का मतलब जो व्यक्त नहीं किया जा सके, दिखाई नहीं दे। अजन्मा ब्रह्मा जिसका जन्म नहीं हुआ, ब्रह्मा स्वप्न के समान इसे देखता हुआ भी वास्तव में नहीं देखता। हृदयंगम दृष्टांत
कि हृदय में धारण करने वाला दृष्टांत और युक्ति से तथा मधुर एवं युक्ति युक्त यानी उपयुक्त तर्क के अनुसार पदार्थ वाली वाणी से जो कुछ कहा जाता है, उपयुक्त वाणी के द्वारा, युक्ति के द्वारा जो कुछ कहा जाता है, वह श्रोता के हृदय में उसकी शंका को दूर करके सब और व्याप्त हो जाता है। जिसके चित्त में शंका है वो दूर हो जाती है। जो ऐसी मधुर और उपयुक्त तर्क के अनुसार जो वाणी सुनता है और उसमें वो परम पदार्थ वाली वाणी है, वो कोई कहता है और श्रोता सुनता धारण करता है, तो उसकी शंका दूर हो जाती है और वो सब और व्याप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे जल में डाला हुआ तेल उसमें सब और फैल जाता है। जिसमें दृष्टांत और मनोहर पद नहीं होते, जो दुर्बुद्धि होता है कि जिस प्राणी में दृष्टांत और मनोहर यानी सुंदर पद नहीं होते, वाणी नहीं होती, वो दुर्बोध है यानी वो बहुत कठिन होता है। जिससे क्षोभ प्रकट होता है, दुख प्रकट होता है तथा जिसका प्रत्येक अक्षर अपने स्थान से च्युत होता जाता है, छूटता जाता है और जिसके कई वर्ण मुंह में ही रह जाते हैं, स्पष्टतः उच्चारित नहीं होते। ऐसे उपदेश वाक्य श्रोता के हृदय तक नहीं पहुंच पाता। कि श्रोता के हृदय तक वाणी किसकी पहुंचती है और किसकी नहीं पहुंचती, ये बताया गया इसमें। वह राख में आहुति के रूप में डाले गए घी के समान व्यर्थ हो जाता है। साधो, इस भूतल पर जो महाभारत आदि आख्यान यानी कार्य, किस्से तथा छोटी छोटी कथाएं हैं, जो प्रमाणों द्वारा यानी सत्य द्वारा जानने योग्य प्रमेय यानी निर्धारण किया गया ग्रंथ है, जो औचित्य से यानी जो सच्चाई से युक्त है तथा शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टियों से मधुर एवं कोमल है, वे सभी लोक प्रसिद्ध दृष्टांतों तथा प्रमाण युक्त दर्शनों के प्रतिपादन पूर्वक वर्णित होने पर उसी प्रकार श्रोता के हृदय में शीघ्र प्रकाशित हो जाते हैं, जैसे श्वेत किरण वाले चंद्रमा के प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित हो जाता है। कि जैसे सूर्य के प्रकाश से एकदम उजाला है, उजला सूर्य है, सफ़ेद एकदम दिख रहा है, श्वेत, उससे पूरा विश्व प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही जिसकी वाणी में सच्चाई है और सत्य है, वो उसके शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टियों से मधुर और कोमल है, वे सभी लोक प्रसिद्ध दृष्टांतों तथा सत्य से युक्त दर्शनों के प्रतिपादन पूर्वक वर्णित होने पर उसी प्रकार श्रोता के हृदय में प्रकाश फैला देते हैं, सुनने वाले के हृदय में प्रकाश फैला देते हैं, जिसकी वाणी में सच्चाई है और कोमल है, मधुर है उनकी वाणी। ओम शांति शांति प्रशांति।